हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल टीचिंग माय चॉइस पर। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो थोड़ा धीरे चलेंगे। आज हम यहाँ क्लास 9 की कुछ चीज़ों को बताएंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से रिलेट कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे। और एक बात जरूरी है बोलना, आप लोग अपने साथ जब भी पढ़िए पेन और कापी लेके बैठिए, चीज़ों को नोट्स करते चलिए, क्योंकि अपने हाथ से बनाया गया नोट बेस्ट होता है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा सबसे पहले परिवर्तन। परिवर्तन तो बच्चों, परिवर्तन दो प्रकार का होता है, चेंजिंग दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज ए फिजिकल चेंजिंग एंड सेकेंड इज ए केमिकल चेंजिंग। मतलब परिवर्तन दो प्रकार का होता है, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो आइए इसको लिख लेते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, जिसे फिजिकल चेंजिंग कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। जिसे केमिकल चेंजिंग कहते हैं इंग्लिश में। अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन को, फिजिकल चेंजिंग को पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, भौतिक परिवर्तन को आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा भौतिक परिवर्तन और लिखिएगा उसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक प्रकृति एवं गुणधर्म नहीं बदलता है। दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही मतलब फिजिकल चेंजिंग का क्लू है। ये आप जान रहे हैं तो समझिए फिजिकल चेंजिंग जान रहे हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे जैसे देखो, यह बर्फ है। इस बर्फ को हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। जब जल को और अधिक गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है। अब बच्चों आप हमें बताइए, बर्फ किससे मिलकर बना रहता है? H2O से मिलकर बना रहता है। जल किससे मिलकर बना रहता है? H2O से मिलकर बना रहता है। वाष्प किससे मिलकर बना रहता है? H2O से मिलकर बना रहता है। तो आप हमको बताइए, जब हम बर्फ को हीट किए तो जल बना, फिर जल को हीट किए तो वाष्प बना, तो क्या इसका कंपोजिशन बदला? क्या इसका संगठन बदला? क्या उसका गुणधर्म बदला? नहीं बदला। यह कैसा परिवर्तन है? यह भौतिक परिवर्तन है। अब आइए अगला देखिए, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जिसे केमिकल चेंजिंग कहते हैं इंग्लिश में, जिसे केमिकल चेंजिंग कहते हैं। अब आइए इसको देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए रासायनिक परिवर्तन और लिखिए इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन एवं रासायनिक गुण बदल जाता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यह आप जान रहे हैं तो केमिकल चेंजिंग का मतलब कैसे होता है यह जान रहे हैं। एक बार और डिफिनेशन बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन एवं रासायनिक गुणधर्म बदल जाता है। जैसे देखो, जैसे दूध से दही बनना,
जैसे दूध से दही बनना। अगर दूध से दही बन जा रहा है, फिर हम कहें हम तुमको कहें दही से दूध बनाओ, तो बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। यह कैसा चेंजिंग है? यह केमिकल चेंजिंग है, यह रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लकड़ी को जलाते हो तो क्या मिलता है? कोयला मिलता है। फिर हम कहें तुमसे तुम कोयले से लकड़ी बनाओ, तो बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो यह कैसा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रासायनिक परिवर्तन मतलब का रासायनिक परिवर्तन मतलब, आइए इसको देसी भाषा में समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब कोई नया पदार्थ बने, कोई नया बने। जब लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला बन रहा है, तो नया बन रहा है। जब दूध से दही बन रहा है तो दूध से दही मतलब नया बन रहा है। ओके, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन से ही आया है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन से ही आया है रासायनिक अभिक्रिया। आइए इसको डिफाइन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन से ही आया है रासायनिक अभिक्रिया। आइए इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग लगाइए रासायनिक अभिक्रिया और लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होता है। एक डिफिनेशन को एक बार और बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होता है। और कुछ टीचर इस डिफिनेशन को गलत तरीके से बताते हैं। वो बोलते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह डिफिनेशन गलत है बच्चों। हम जो डिफिनेशन बताए हैं वो एनसीईआरटी का डिफिनेशन है। अच्छा तुम सोचो, वो कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ है। यह देखो, यह देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, CuCO3 CaCO3 है। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा हुआ चूना। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO मिलता है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तथा और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस निकलती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक ही तो पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। इसको हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। तो उनका डिफिनेशन गलत है। तो हाँ, उनका डिफिनेशन गलत है। हम जो डिफिनेशन बनाए हैं वो 100% सही है। ओके, ये अब रासायनिक अभिक्रिया का हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? भोजन का पाचन बच्चों रासायनिक अभिक्रिया है जिसे डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। अच्छा बताओ, जो तुम भोजन खाते हो वो जब पच जाता है, फिर हम कहें तुम उस पचे हुए भोजन से जो खाए रहते हो बना दो, तो बना दोगे? नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। यह कैसी अभिक्रिया है? यह रासायनिक अभिक्रिया है। आइए इसको एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना। बच्चों बताओ, तुम जब लोहा खरीद कर लाते हो शुरू में मार्केट से तो वह कैसा होता है? चमकीला होता है। जब तुम उसे बाहर कुछ दिन रख देते हो तो उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो यही हम कह रहे हैं, लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। फिर तुम उस जंग लगे हुए लोहे से जो पहले लोहा खरीद कर लाए वो चमकीला बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। यह कैसी अभिक्रिया है? यह रासायनिक अभिक्रिया है। ओके बच्चों, आइए इसको एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए तीसरा उदाहरण है ईंधन का जलना। ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फ्यूल। यदि बच्चों तुम लकड़ी को जलाते हो तो क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। फिर हम कहें तुम कोयले से लकड़ी बना दो, तो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो यह कैसी अभिक्रिया है? यह रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, अब एक तुम्हारे बुक में उदाहरण दिया गया है, आइए उसको देखते हैं।
तुम्हारे बुक में जो उदाहरण दिया गया है वह है मैग्नीशियम रिबन का जलना। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर, जब मैग्नीशियम की रिबन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बनेगा। जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, इसको मतलब डेल्टा है, इसे डेल्टा कहते हैं। जब मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। तो यह कैसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अरे बच्चों, हम रासायनिक अभिक्रिया का क्या डिफिनेशन बताए हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया का यही डिफिनेशन बताए हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके उसको, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यही तो बन रहा है, तो नया नहीं बन रहा है, नया बन रहा है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, कट।